जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल आरओ ARO की हिंदी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आरओ ARO की स्पेशल हिंदी पढ़ाऊंगा। आरओ ARO में सिर्फ 6 चैप्टर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे देवी देवताओं के बारे में पूछा जाता है, इंद्रप्रणाली, ठीक है, सगे संबंधियों के बारे में, नदियों के बारे में, हाँ जितनी भी चीजें हैं इसके वजह से एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आज हमने पहला चैप्टर लिया है पर्यायवाची शब्द। शुरुआत करेंगे देवी तथा देवताओं से। याद रखें, आरओ ARO में पर्यायवाची से 10 क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम एक भी क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, अब पूरी चीज क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे आपके क्लियर हो जाए। यकीन माने, अगर आरओ ARO में आपने 60 क्वेश्चन में अगर 55, 56, 50 प्लस अगर आप रहे हिंदी में और 140 क्वेश्चन नंबर के आते हैं जीएस का, जो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसको भी आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से याद रखें। अगर तरीके से पढ़ लिया आपने, कंटिन्यू मेरे साथ लगते हुए सारी नोट्स बनाते हुए रिवीजन कर लिया, यकीन माने आपका आरओ ARO हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको मेंस, जब आपका प्री हो जाएगा तो हम आपको मेंस की भी तैयारी करा देंगे। उसके लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, आरओ ARO की वैकेंसी आने वाली है, खबर मिल रही है कि जून तक आ जाएगी, तो आप लोग अभी से लग जाएं। आने के बाद, लगने के बाद आपको टाइम सिर्फ 2 ही 3 महीने का मिलता है, जो आपके पास वक्त नहीं बचेगा। तो स्पेशल आरओ ARO के लिए हिंदी पढ़ेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। ट्रिक के माध्यम से जीके जीएस को कैसे याद किया जाए वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर और हिंदी, ये सारे चैप्टर मैं आपको अपनी क्लास में कवर कराऊंगा। चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का चैप्टर का नाम है पर्यायवाची शब्द। ये स्पेशल आरओ ARO के लिए है, ठीक है। और भी जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें 6 चैप्टर पूछे जाते हैं उसके लिए भी सफिशियंट है, लेकिन स्पेशल 6 चैप्टर पूछे जाते हैं सिर्फ आरओ ARO में, इसलिए मैंने इसको स्पेशल आरओ ARO के लिए लिख दिया है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द देवी तथा देवताओं से संबंधित जो वर्ड है उनके कितने पर्यायवाची हैं सब कुछ देखेंगे। सरस्वती शब्द जो है इसका पर्यायवाची है भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा, पाणी और वागीश्वरी, ठीक है। क्या नाम है? वागीश्वरी। इसको खा नहीं है, ये सा अलग है, ये वा अलग है, ठीक है। वागेश्वरी, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा, पाणी और वागेश्वरी, ठीक है। गणेश का शब्द पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द है विनायक, गणपति, लंबोदर और गजानन, ठीक है। ये 4 शब्द किसके होते हैं? गणेश के। और ये 6 शब्द होते हैं किसके? सरस्वती के, ठीक है। तो सरस्वती क्या क्या मैंने पढ़ा? हमने पढ़ा भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा, पाणी और वागेश्वरी। उसके बाद हमने क्या देखा कि गणेश के बारे में। गणेश में क्या है इसका पर्यायवाची शब्द? तो विनायक, गणपति, लंबोदर और गजानन। फिर एक देवता का नाम आता है जिनका नाम है ब्रह्मा। देखिए, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है विधाता, रचना करने वाले, विरंची, सृष्टिकर्ता, चतुरानन और असजीय योनि।
असज योनि। ठीक है, तो क्या है, ब्रह्मा का विधाता, विरंजी, सृष्टिकर्ता, चतुरानन और असज योनि। ठीक है, ये टोटल कितने हुए, ये शब्द हैं इनके 5 शब्द। ठीक है, ये मैं आपको काउंट बता रहा हूं। फिर एक देवता का नाम आता है जिनका नाम है विष्णु। विष्णु के बारे में दिया गया है, विष्णु का एक पर्यायवाची शब्द विष्णु का विष्णु भी बनता है, दूसरा बनता है नारायण, तीसरा है हरि, फिर मुकुंद, फिर चतुर्भुज, फिर गोविंद और जनार्दन, जनार्दन, श्रीपति, चक्रपाणी, कमलापति और लक्ष्मीपति। तो विष्णु को हमने क्या क्या पढ़ा, तो विष्णु, नारायण, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, चक्रपाणी, कमलापति और लक्ष्मीपति। टोटल कितने हो गए ये, तो 4, 4, 8, 2, 10 और 11। ठीक है, ये किसके हैं, तो विष्णु के। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके, विष्णु के। सरस्वती कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, 6, गणेश के 4, ब्रह्मा के 5, विष्णु के 11 पर्यायवाची शब्द हैं, जिसको हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया। आगे देखें, एक देवता का नाम है जिनको शिव के नाम से जाना जाता है। शिव को महेश भी कहते हैं। इनका पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, मतलब 3 आंखों वाले। ठीक है, महेश, कैलाशपति, चंद्रमौली और मदनारी। ठीक है, ये टोटल वर्ड हुए आपके 9 शब्द, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो शिव और महेश के कौन कौन से हैं, तो चंद्रशेखर, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महेश, कैलाशपति, चंद्रमौली और मंदनारी। ठीक है, ये याद रखें आप, इसको नॉर्मली मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ARO के लिए, बहुत ही सफिशियंट है। प्लस और भी जितने भी आगामी एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी चैप्टर पूछा जाता है, उसमें भी ये पर्यायवाची शब्द आते हैं, इसके लिए आप इसका ख्याल रखें। फिर एक देवता का नाम है कामदेव। ठीक है, इनका पर्यायवाची शब्द है अनंत, कंदर्प, मदन, मन्मथ, अदेह, मार, रतिपति। ठीक है, तो 2, 4, 6 और 1, 7 शब्द पर्यायवाची किसके हैं, कामदेव के। आप लोगों को भगवान के नाम तो याद है ना, कामदेव भगवान होते हैं ना। तो कामदेव के कितने शब्द हैं, 7। कौन कौन से, अनंत, कंदर्प, मदन, मन्मथ, अदेह, मार, रतिपति। ठीक है, फिर देखिए देवता का नाम आता है जिनका नाम है सूर्य देवता। सूर्य देवता को क्या कहते हैं, मार्तंड, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भानु और रवि। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लास भी आपको अच्छी लग रही होगी। देखिए मैं बहुत चिल्लाता नहीं हूं, और भी टीचरों की तरह बहुत शोर शराबा नहीं करता हूं, शांति से पढ़ाता हूं। ठीक है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को ना अच्छा लगता हो, लेकिन यकीन माने आपके लिए बहुत सफिशियंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिए तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखें, चंद्रमा
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है पर्यायवाची चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, तारापति, रजनीश, अंशुमाली, मयंक, इंदु निशाकर और तारकेश और विधु। ठीक है, इतने शब्द होते हैं किसके पर्यायवाची। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, तारापति, रजनीश और अंशुमाली, मयंक मयंक और इंदु निशाकर, तारकेश और विधु। बहुत गर्मी है। फिर देखें बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ, घन, जलधर, वारिद और जलद। ठीक है, इतने शब्द हैं बादल के पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है रमा, पद्मा, श्री, इंदिरा, हरिप्रथा, कमला, सिधु, सुता। ये शब्द हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा, अंबा, हेमवती, शैलसुता और मैनसुता। ठीक है, शैलसुता, मैनसुता, ता इन चीजों से भी आप याद रख सकते हैं, हेमवती, शैलसुता और मैनसुता। दुर्गा के पर्यायवाची शब्द है चंडिका, कलिका, भागवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति और कल्याणी, चडी और भवानी। ये है दुर्गा के पर्यायवाची। देखिए भवानी शब्द तो आपको पता ही होगा कि दुर्गा को भवानी कहते हैं। ठीक है, और कोई शब्द नहीं मालूम हुआ होगा, हो सकता है पता भी हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो दुर्गा को हमने बताया चंडिका, कलिका, भागवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चडी और भवानी। सीता का पर्यायवाची शब्द है, ये देखें, वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनकसुता। ठीक है, फिर देखिए राधा का पर्यायवाची शब्द है राधिका, वृषभनुजा, ब्रिजरानी और हरिप्रिया। तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, और जो भी देवी देवता बचे हैं 5, 6, 7, 10 उसको हम अगले क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है, और तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें, और कोशिश करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी चीज आपको क्लियर करके समझाया भी, बताया भी और लिखवा भी दिया है। इसको बस आप लोग याद देखिए, इसको तो बगैर याद किए आप तो काम नहीं बनेगा। पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा आपके, पूरे भी जगह आप कहीं भी चले जाइए, यूट्यूब पर छान लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन क्लास देख लीजिए, चाहे ऑनलाइन क्लास देख लीजिए, आपको कोई इसको याद नहीं करा सकता। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये याद रखिए आप, ट्रिक नहीं है। इस पर्यायवाची शब्द को आपको याद ही करना पड़ेगा, ये आपका काम है। मेरा काम था आपको बताना और लिखवा देना। अब आप माइंड कितना कवर कर सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सच्चाई जो है वो मैंने बता दिया। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, मेरी फितरत नहीं, मैं झूठ बोल नहीं पाता। ठीक है, मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। हिंदी के जो 6 चैप्टर है उसको आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, 10-15 दिया है, इसको आप याद कर लीजिए। अगली क्लास में भी फिर हम आपको जो पढ़ाएंगे सगे संबंधियों के बारे में, तो उससे भी हम थोड़ा देवी देवता जो बचे हैं उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के लिए नहीं कहूँगा, वो आप खुद समझदार हैं, मैं आपसे कोई फीस नहीं लेता, फ्री आप कास्ट पढ़ा रहा हूँ। आपका भी फर्ज बनता है कि मेरा कुछ हेल्प करें, मेरी कुछ सहयोग करें, पैसे से नहीं, बस सपोर्ट करें मेरे चैनल को आप। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, आगे आपकी मर्जी। क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ें, बस पढ़ें और अपने मंजिल को आप पा लीजिए। मेरा भी यही मकसद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक ये अपना ख्याल रखें। जय हिंद।